केमिस्ट्री विद गणित में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज अपना टॉपिक चलेगा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में टॉपिक चलेगा तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता तथा इसके संबंधित न्यूमेरिकल। एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे जिससे कि टॉपिक क्लियर हो जाए एक ही बार में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुल्यांकी चालकता। आइए, तो पहला टॉपिक आपका है इस वीडियो का तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्लियर। अब तुल्यांकी चालकता क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो डेफिनेशन इसकी परिभाषा है 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को। अब चूंकि इस वीडियो में इस टॉपिक में वो टॉपिक आएंगे जो कि हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो उसमें बेसिक बातें बताई थी कि अगर हमें वो चीज़ें पता होंगी तो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। तो वही टॉपिक अब आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें होंगी, इन्हें समझना बहुत जरूरी रहता है। तो परिभाषा क्या होगी, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। चलिए लिखे देते हैं, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। देखिएगा, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ पता है ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो वही चीज है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में, यानी किसी विलायक में घोलोगे तो विलयन बन जाएगा, तो किसी विलायक कह सकते हैं, किसी विलायक में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब तुल्यांकी चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये लैम्डा है। और अब मॉडर्न केमिस्ट्री में इस टाइप से लैम्डा होता है, तो इक्यू, ठीक है। तो चाहे ये लिखना चाहिए, बात एक ही है, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी है। अब ये चीज आपकी परिभाषा क्लियर हो गई होगी। एक वाच ग्लास है, बीकर है, कंटेनर है, पात्र है, ये इसमें विलायक भरा हुआ है, मान लीजिए जल ही भरा गया है, ठीक है। और इसमें वैद्युत अपघट्य डाला गया है 1 ग्राम तुल्यांक, इसमें डालोगे, डालने पर ये आयनों में टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनायन कैटायन टूट जाएगा, ठीक है। अब ये जो आयन बनेंगे, इन आयनों की चालकता को क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता। फिर समझिए, कोई पात्र, उस पात्र में विलायक भरा गया है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह हो जाए, तो उस पदार्थ को जैसे ही विलायक में डालोगे वो अपने आयन में टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे NaCl है, ये NaCl ही मान लीजिए, जल में डाला गया तो Na+Cl-। अब जो Na+Cl- जो आयन है, ये आयनों से ही क्या उत्पन्न होगी, चालकता। तो इस चालकता को क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहेंगे। क्लियर होगी ना, परिभाषा आपकी समझ में आ गई। अब स्टार्ट होता है आगे का भाग, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे तुल्यांकी चालकता कैसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से। और लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, चालकता, और चालकता कैसे प्रदर्शित करते हैं, बोलो कप्पा से, इनटू वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन, चालकता यानी कप्पा इनटू आयतन V। तो ये हो जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर ये होता है। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा, यहाँ पर ये तो चालकता होगी, ये आयतन है। अब बात कर दी जाए यहाँ पर जो V आयतन है,
तो देखेंगे VmL आयतन, वह आयतन है जिसमें, ये आयतन कौन सा VmL, तो VmL आयतन, जो आयतन है वो किसमें, ml में है, कितना भी ml हो, तो VmL आयतन वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक क्या बोला हुआ है, वैद्युत अपघट्य बोला हुआ है, वैद्युत अपघट्य बोला हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो आयतन था वो VmL आयतन है, और वह आयतन है जिसमें क्या गुला हुआ है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य गुला हुआ है। तो विलायक में कौन गुला हुआ है, विलय, यानी विलयन बन गया होगा। अब उसमें आयन बने होंगे, उसकी चालकता की बात चलेगी, तो गुला हुआ, तो अब इसकी सांद्रता भी तो हो जाएगी आकर के, यदि विलयन की सांद्रता, यही बात कर रहे हैं यहाँ, यदि विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी जाकर के, C ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर हो, C ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर हो, प्रति लीटर हो, तो क्या हो जाएगा जाकर के, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई C, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था वॉल्यूम वो VmL आयतन, वह आयतन है इसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है। यदि वही विलयन की, अब घुलने के बाद सांद्रता, विलयन सांद्र हो गया, यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, तो क्या हो जाएगा, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1000 डिवाइड बाई C, 1000 ml है, यानी 1 लीटर में बात चल रही है, क्योंकि तुल्यांक की बार की परिभाषा ही थी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की बारों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, जो कि आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई C, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होती है, तो सांद्रता C किसमें है, ग्राम प्रति लीटर में है कि नहीं है, तो वही चीज बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो निकल के आ गई है, ये आपका V फॉर वॉल्यूम हो गया 1000 डिवाइड बाई C हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं जो नॉर्मलता होती है वो सांद्रता की इक्वल होती है, जो नॉर्मलता होती है n से प्रदर्शित करते हैं, किसके बराबर होती है, सांद्रता के तुल्यांक की, इसके लिए ग्राम तुल्यांक के लिए, ठीक है, सांद्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, तो हम क्या कर सकते हैं, C की जगह पर क्या लगा सकते हैं, n, तो V की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1000 डिवाइड बाई C की जगह पर क्या लगा दें, n, तो ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, V की। अब ये V की वैल्यू में यहां लगा देनी है, ठीक है, तो V की वैल्यू में यहां लगा दे रहे हैं, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर था कप्पा इनटू V की जगह क्या लगा दिया, 1000 डिवाइड बाई n, ये हो जाता है अपना फॉर्मूला किसका, तुल्यांक की चालकता को ज्ञात करने का। तुल्यांक की चालकता क्या होता है, चालकता गुणा 1000 ml जो भी रहा हो डिवाइड बाई n, नॉर्मल था, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए, किसका, तुल्यांक की चालकता का मात्रक, तो मात्रक ज्ञात करेंगे, तो इसकी वैल्यू, इसका मात्रक हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मात्रक था आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इनटू 1000 ml, आयतन को किस में नापते हैं, लीटर में, लेकिन यहाँ से छोटी यूनिट है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। नॉर्मलता के लिए क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, EQ, ठीक। अब क्या करना है, हो गया, ओम इनवर्स है तो ओम इनवर्स का ओम इनवर्स ही रहना है, ये सेंटीमीटर माइनस के है, ये प्लस के है, तो ये एक वैल्यू इसमें से घटा देंगे, यहाँ कितनी बच जाएगी, सेंटीमीटर वर्ग बच जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग, इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो EQ इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मात्रक, क्लियर। अब एक नजर में इस टॉपिक को समझ लीजिए, तुल्यांक की चालकता क्या होती है,
1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हैं? तुल्यांक की चालकता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांक की चालकता गुणा क्या होता है? चालकता गुणा आयतन। तो इसे लिख देंगे इस तरीके से। चालकता को कैसे लिखते हैं? के से, कप्पा से। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। तो अब ये V क्या है? V ml आयतन वह आयतन होता है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसमें घुला होता है? इसमें। तो इसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अब ये सांद्र हो गया, अर्थात यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 डिवाइड बाई C हो जाएगी। और हमें पता है जो नॉर्मलता होती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की बारों की संख्या क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता की वैल्यू जो होती है वो सांद्रता के इक्वल होती है। तो C हटा के क्या लगा सकते हैं अपन लोग? N लगा सकते हैं। तो 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? N। ये वैल्यू किसकी? V की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कप्पा इनटू V की जगह पर क्या लगा देना अपन लोगों को? 1000 डिवाइड बाई N। अब इसका मात्रक देखेंगे तो कप्पा का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और आयतन कितना होता है? घन सेंटीमीटर हो जाता है इसका। ठीक है। और नॉर्मलता इक्विवेलेंट होती है। ये प्लस के 3 है, ये माइनस का 1 है, इसे घटा देंगे तो सेंटीमीटर वर्ग रह जाएगा और नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये हो गया आपका तुल्यांक की चालकता। इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला टॉपिक, ये अगला टॉपिक है आपका मोलर चालकता। मोलर चालकता देखो इसे कैसे लिखते हैं? लैम्डा एम से लिखते हैं। ठीक है, तो इसे लैम्डा एम से लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? तुल्यांक की चालकता के इक्वल है, बस फर्क इतना है 1 मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलायक में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता। विलायक में घोलेंगे तो विलयन बन जाएगा, तो किसी विलायक में घोलने पर विलयन में उपस्थित उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहेंगे? मोलर चालकता। कितने मोल? 1 मोल को किसमें घोलें? किसी विलायक में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। अब विलयन में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? आयन। और उन आयन में जब आयन आवागमन करेंगे तो उनकी चालकताएं क्या कहलाएंगी? मोलर चालकताएं कहलाएंगी। क्लियर? परिभाषा है 1 मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलायक लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी विलायक में घोलने पर, अब विलायक में घोला गया तो क्या बन गया? विलयन। विलयन में उत्पन्न आयनों की चालकता को क्या कहते हैं भाई? मोलर चालकता कहते हैं। देखो वैसी आ गई ना, 1 मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलायक में घोलने पर, अब विलायक में घोला गया क्या बन गया? विलयन। विलयन में उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए इस टाइप से। ये पात्र है, इसमें भरा हुआ है जल, इसमें डाला गया क्या? NaCl। कितने मोल? 1 मोल NaCl को इसमें डाला। जल क्या था? विलायक। NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्य। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य किसी विलायक में डालेंगे तो विलय, ये है वैद्युत अपघट्य क्या पदार्थ है? विलय। तो विलय प्लस विलायक क्या बन जाता है? विलयन। ठीक, तो जल हो गया विलायक, वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया विलय। तो विलायक में डाला गया क्या बन जाएगा? फटाफट एकदम से विलयन बनेगा। विलयन बनेगा तो इसी विलयन में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? आयन। कौन कौन से? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो उत्पन्न आयनों की, अब इन आयनों की चालकता ही क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसे हम कैसे ले सकते हैं। तो क्या बताया था? लैम्डा एम से लिखेंगे, और ये किसके बराबर होता है? लैम्डा एम ये भी होता है चालकता इनटू आयतन, अर्थात यहां ले सकते हैं कप्पा इनटू वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, यही फॉर्मूला उसका था, बस फर्क इतना है यहाँ पर V फॉर वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी आकर के। कैसे हो जाएगी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो VmL जो आयतन है वो कौन सा आयतन है, तो VmL आयतन वह आयतन है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हुआ है। तो वही लिखना है, VmL आयतन वह आयतन है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ आयतन में तो घुला हुआ है, तो 1 मोल आयतन VmL में घुला हुआ है, V फॉर वॉल्यूम, यानी ऐसा आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हुआ है। अब है यदि आगे विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर हो, यदि विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर हो तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू V बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई m। क्लियर। तो बस अब यही वैल्यू इसमें लगा देनी है। तो ये क्या हो जाएगी, ये मोलर चालकता बराबर होती है चालकता इंटू 1000 डिवाइड बाई m। क्लियर। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। अब देखो इसमें, अब इसके मात्रक की बात चलेगी। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देख लीजिए। तो मात्रक इसका मोलर चालकता का इसी से बनेगा। इसका मात्रक क्या बताया था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 ml है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगा दी ये, और ये वैल्यू इसकी हो गई। इसे क्या लिखते हैं, मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोल। अब -3 है, ये है तो हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग मोल इनवर्स। ये हो गया भाई इसका मात्रक। देख लीजिए, मात्रक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू लगा दी, ये घन सेंटीमीटर आयतन। ठीक है, मोल नीचे आ जाएगा। ठीक, अब क्या किया, ये बन गया आपका मात्रक। तो मोलर चालकता क्या बताई थी, लैम्डा एन से प्रदर्शित करते हैं। एक मूल वैद्युत अपघट्य को किसी विलायक में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित करेंगे। चालकता गुणा आयतन होता है, और जो आयतन V है, VmL आयतन वह आयतन है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हुआ है। यदि विलयन की मोलरता m मोल प्रति लीटर हो तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाई m। यही वैल्यू उठा के यहाँ लगा देनी है, वो मात्रक बन जाना है। वहां पे मात्रक तुल्यांक की चालकता में क्या था लास्ट में, ये तो सेम था। मात्रक क्या था, इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या है, मोल इनवर्स। क्लियर होगी ना। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल स्टार्ट करते हैं। 0.5 m वैद्युत अपघट्य विलयन की विशेष चालकता 298 केल्विन पर 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो मोलर चालकता बताओ। तो मोलर चालकता का सूत्र क्या था, तो मोलर चालकता को लैम्डा एम से लिखते थे। क्या था, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m। यही सूत्र था केवल। अब देखें, ये हमें सूत्र पता है। अब क्या क्या चीज दी गई वो देख लीजिए। m की वैल्यू 0.5 दी हुई है। 1000 तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। विशिष्ट चालकता की वैल्यू 298 केल्विन ताप, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बोला है कि 298 केल्विन ताप पर उनकी मोलर चालकता 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो k की वैल्यू मिल गई अपन लोगों को। अब ये वैल्यू लगा देनी है। तो क्या करेंगे, जाकर के मोलर चालकता बराबर k की वैल्यू कितनी है, 0.001 इंटू 1000। ठीक है, और डिवाइड बाई 0.5। ठीक है। अब जो सीधा सीधा सा है, कैलकुलेट किया, मेरा तो कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा जाकर के 20। अब मोलर चालकता किसमें नापते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग और मोल इनवर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो फिर देखिए, k इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई m यानी कि मोल।
तो ये लिखा हुआ है, सवाल वैल्यू लगा दी, सीधा सीधा सवाल हो गया। क्लियर हो गया ना ये, और कैलकुलेशन भी सरल ही है इसकी। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 0.05 NOH विलयन का प्रतिरोध, यानी कि R से कोई ना कोई संबंध होगा इसमें, इतना है। सेल स्थिरांक भी दिया गया, प्रतिरोध भी दिया गया, तो चालकता बोले तो विशेष चालकता एक ही चीज होती है, कप्पा की वैल्यू पूछी और मोलर चालकता पूछा गया। सबसे पहले आप क्या करें, जो चीज दी गई वो लिख लीजिए सवाल में दिया है। क्या दिया गया है, तो ये मोल दिए गए हैं, तो 0.05 क्या है, ये मोल, ठीक है, डिवाइड बाय 1000/m के लिए दिया गया है ये। उसके बाद में क्या दिया गया है, आर की वैल्यू दिया गया है, प्रतिरोध कितना है 31.6। तो इसके बाद में सेल स्थिरांक क्या होता है, जी स्टार लिखते हैं, ये तो आपका प्रतिरोध है, और ये क्या आपका सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.357। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भाई, ओम होता, सिंबल बना रहे हैं, ठीक है। इसका मात्रा क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। प्रतिरोध दिया गया, सेल स्थिरांक दिया गया है, पूछा क्या गया है, कप्पा पूछा गया है, और मोलर चालकता भी पूछी गई है। दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या काम करें, अगर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो मोलर चालकता का सूत्र ये है, इस सूत्र में हमें पता है 1000 अपने आप लगा देनी है, एम की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी है जरा देखेंगे, 0.05 है। के की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो के सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर चालकता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या ज्ञात करेंगे, चालकता, और चालकता बराबर होता है चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक। अब आप बोलोगे चलो सेल स्थिरांक तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा, जाकर कप्पा बराबर हो जाएगा चालकत्व को क्या लिखते हैं, सी सेल इंटू सेल स्थिरांक किस लिखते हैं, जी स्टार से। ये तो हो गया आपका सूत्र, क्लियर। अब अपने आप देखिएगा, ये हमें ज्ञात करना है, चालकत्व तो दिया गया सवाल में, नहीं दिया गया, सेल स्थिरांक दिया गया, जी बिल्कुल दिया गया है ये। अब हमें ये सी कहां से मिलेगी, हमें प्रतिरोध से मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी, प्रतिरोध से। चालकत्व की परिभाषा बताई थी, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। तो सी व्युत्क्रम का मतलब 1/r। तो अब हो जाएगा बाकी चीज तो चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1/r इंटू जी स्टार, ये सूत्र बन जाएगा अपना, ठीक। अब इस वैल्यू लगा दो, बाकी सब वैल्यू दी हुई है, देख लीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/r की वैल्यू कितनी है, 31.6 इंटू जी स्टार की वैल्यू कितनी है 0.357 बराबर, इसका मात्रक आपको पता ही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है कप्पा का मात्रक। अब आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके जो भी आंसर है वो लिख लीजिए। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0113 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी भाई, आपकी चालकता की। तो चालकता का आंसर क्या आ गया आपका 0.0113 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आंसर तो इसका हो गया। अब क्या मोलर चालकता, तो मोलर चालकता सेकंड स्टेप आ गया आपका। मोलर चालकता के सूत्र क्या था, मोलर चालकता का होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू कितनी है, देखो जरा कितनी है निकल के 0.0113 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरता, एम कितनी वैल्यू है, एम की वैल्यू 0.05 बराबर, इसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 226। किसमें नापते हैं ये पता ही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर वर्ग और मोल इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो सवाल हो गए, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।